वैसे आपको एक बात याद रखनी है, राजस्थान में खड़ीन जो है ये राजस्थान में प्रचलित हुई थी जैसलमेर में। तो आपका पहला पॉइंट होगा कि कहां की प्रसिद्ध है। दोस्तों ये प्रचलित है जैसलमेर की। कौन सी शताब्दी में विकसित हुई? आप लिख सकते हैं 15वीं शताब्दी में। 15वीं शताब्दी में। फिर आपसे कोई पूछे बताओ कि खड़ीन जो तकनीक है ये कौन किसने विकसित की, तो दोस्तों पाली के कुछ ब्राह्मण थे जिनको हम पालीवाल ब्राह्मण कहते हैं, और वो 15वीं शताब्दी में जैसलमेर और वहां पर आसपास के इलाके में बस गए थे। आज भी वहां पर कई गांव हैं जो पाली वालों के हैं। जैसे कुलधरा गांव आपने कभी सुना होगा, जैसलमेर का कुलधरा गांव जो उजड़ चुका है वो पालीवाल ब्राह्मणों का ही गांव था। दोस्तों इस प्रकार से पश्चिमी राजस्थान में पालीवाल ब्राह्मण, आप लिख सकते हैं पालीवाल ब्राह्मण। पालीवाल जो ब्राह्मण है इनके द्वारा विकसित बहुत ही शानदार तकनीक है दोस्तों, ये पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इतनी एक बात और बता सकता हूं, क्या होता था कि जैसलमेर में राजा जमीन देता था किसान को, यानी पालीवाल ब्राह्मणों को, बोलते कि तुम खड़ीन विकसित करके उसमें, क्योंकि खड़ीन एक बात याद रखना ये बहुउद्देश्य आधारित होती थी। यानी खड़ीन जो है ये बहुउद्देश्य का मतलब यहां क्या है दोस्तों, इसमें सिंचाई भी हो सकती थी, यानी फसल भी बो सकते थे। घास फूस उग जाता तो गाय चर लेती थी। पीने के पानी में भी इसको काम में ले लिया जाता था, खासतौर से पशुओं के पीने में भी काम में ले लिया जाता था। तो ये इसलिए इसको बहुउद्देश्य तकनीक कह सकते हो। दोस्तों राजा ने क्या किया, जमीन दे दी और उस पर बोले कि तुम खेती करो खड़ीन विकसित करके, लेकिन 1/4 हिस्सा उत्पादन का राजा को दोगे। तो ये है खड़ीन। अब दोस्तों राजस्थान के अंदर खड़ीन से संबंधित एक तकड़ा गांव जैसलमेर का देवा गांव। दोस्तों जैसलमेर में एक गांव है देवा गांव। इस गांव के अंदर आज भी सामूहिक खेती करने के लिए खड़ीन विकसित की जाती है। ठीक है, अब मैं आपको खड़ीन दिखाने जा रहा हूं, खड़ीन होती क्या है और कैसे बनती है। कल को कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करें। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको खड़ीन बताना चाहूंगा। चलो भाई खड़ीन कौन सी है देख लेते हैं। दोस्तों मैंने आपके लिए कुछ खड़ीन तैयार करी है आज, देखते हैं। मैं खुद बना के आया हूं और फिर उसको लेकर के आया हूं आपके लिए। दोस्तों यहां से हम थोड़ी खड़ीन को देख लेते हैं, कौन सी है खड़ीन। नाडी आ गई, टांका आ गया, टांका और खड़ीन। दोस्तों ये है खड़ीन। आप में से कितने लोग इसको देख पा रहे हैं आप मुझे बताएंगे। क्या दोस्तों सबको दिख रही है खड़ीन? यदि किसी को नहीं दिख रही है तो जरूर बताएं। दोस्तों एक खड़ीन है, इसके बारे में ये कहते हैं कि ये निम्न कगारों से घिरी होती है, यानी ढलान वाले इलाके में ये बनती है। निम्न कगारों से घिरी हुई, और मैं कह सकता हूं पश्चिमी राजस्थान में विकसित की गई, निम्न कगारों में विकसित की गई मौसमी पलाया झीलें क्या कहलाती है? खड़ीन कहलाती है। तो आप लिख सकते हैं ये मौसमी, क्योंकि बारिश के मौसम में विकसित होती है, मौसमी पलाया झीलें होती है। ठीक है, और ये निम्न कगारों से घिरी होती है, निम्न कगारों से घिरी होती है। ठीक है, दो बात हो गई है। अब तीसरी एक तकड़ी बात देखो दोस्तों, बारिश का पानी है इधर से इधर की ओर जा रहा है, ढलान इधर है। अब इस ढलान में देखो एक यहां से लेकर के इस प्रकार से एक ये खड़ीन विकसित हुई है। इधर मिट्टी की पाल बना दी और इधर भी मिट्टी की पाल है, लेकिन सामने की दिशा में 4 से 5 मीटर ऊंची पत्थर की दीवार बनाई गई है। ये पत्थर की दीवार है, आप यदि देख पा रहे हैं दोस्तों, ये देखो इस प्रकार से ये एक पत्थर की दीवार है। यानी जिस तरफ पानी जा रहा है ढलान वाला इलाका, सामने पत्थर की 4-5 मीटर ऊंची दीवार बना दी गई है, दोनों तरफ कच्ची मिट्टी की दीवार बना दी गई है, और अब यहां से पानी इसमें आएगा। अब देखो दोस्तों जैसे ही पानी आया तो यहां ये कहते हैं कि ये लगभग 2-4 मीटर ऊंची तक ये पाल है, ये भर गई। भरने के बाद में एक्स्ट्रा यदि अतिरिक्त पानी आया तो वो इसके ऊपर से निकल करके आगे चला गया। जैसे ही आगे चला गया तो आगे एक और खड़ीन विकसित कर दो। देखो दोस्तों यहां पहली खड़ीन यहां विकसित हुई, उसके बाद में या फिर यहां पर तो इसने एक दिखाई है और भी विकसित हो सकती है। यानी जब पानी ओवरफ्लो हो जाए इस बांध से, इस पत्थर की दीवार से ऊपर से निकल जाए, तो आगे चल करके और खड़ीन विकसित की जा सकती है। दोस्तों ये कई हेक्टेयर में विकसित होती है। अब यहां पर ये जो इलाका है देखो दोस्तों, यहां पर इस इलाके को 2 भागों में बांट दिया है। ये खड़ीन थी ना इसमें, यानी ये जो इलाका है इसमें तो किसान खेती कर रहा है, और इसके जस्ट पीछे का इलाका जहां पर पशुओं के लिए घास वगैरह विकसित हो गया, उनके चरने के काम आ रहा है। तो ये देखो ये किसान काम कर रहा है। हाँ ये किसान कब काम करेगा बताता हूं। मान लीजिए आपकी बारिश भयंकर हुई और ये खड़ीन भर गई। अब खड़ीन भर करके इस खड़ीन का पानी अगली खड़ीन में चला जाएगा, ऊपर ओवरफ्लो हुआ। अब इस खड़ीन में कुछ दिनों के बाद पानी सूख जाएगा। जैसे ही पानी सूखेगा तो नमी के आधार पर कौन सी फसल बोनी है वो बो दी जाती थी। ये देख लो इसने बोली है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये खड़ीनें विकसित होती थी। तो आपको याद रखना ये निम्न कगारों से घिरी हुई
ढाल वाली भूमि, देखो ढाल वाली भूमि में विकसित होती है, दोनों ओर मिट्टी की दीवार है, सामने की ओर एक पत्थर की दीवार है 3 से 4 मीटर ऊंची, और इस प्रकार से ये पानी से भर जाती है। ये पश्चिमी राजस्थान के अंदर बहुत सारी देखने को मिलती है। दोस्तों मुझे लगता है कि खड़ीन में आपको कभी कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर हो गई खड़ीन? तो ये खड़ीन है